जैन छोटे भाई एवं छोटी दीदी, आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर 12 को हल करेंगे। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हल करने से पहले उस पर आधारित हम लोग उदाहरण यानी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जांच कीजिए 7√5 7/√5 √2 + 21 और π-2 जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए, परिमेय संख्या को जो है हम लोग किससे लिखते हैं? टी से। और एक अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या में वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में जब भी जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो हमेशा वो परिमेय संख्या मिलेगा। यानी वो परिमेय संख्या से किसी संख्या में जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए या भाग कीजिए तो हमेशा क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे है 7 गुना √5 और 7/√5 और क्या है? √2 + 21 और क्या है? π-2। ठीक है, अब देखिए 7 परिमेय संख्या है या इसको पूर्णांक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो वो परिमेय संख्या से अगर गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या मिलेगा। तो ये वाला जो संख्या होगा क्या होगा? वो परिमेय संख्या। ये भी इसी तरह का है। √5 से जो है वो परिमेय संख्या, अगर वो परिमेय संख्या से इस संख्या में भाग देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या मिलेगा। वो परिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ देखिए, जोड़ेंगे, ये इसको हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कहेंगे और पूर्णांक भी कहेंगे और परिमेय संख्या कहेंगे। तो वो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या मिलेगा। और यहाँ देखिए, पाई जो होता है वो क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है। और पाई का जो मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। तो पाई वो परिमेय संख्या, इसमें कोई भी संख्या को घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? वो परिमेय संख्या मिलेगा। वो परिमेय संख्या मिलेगा। चलिए, अब जो है हम लोग उदाहरण 13 को हल करेंगे। उदाहरण 13 क्या है? 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। यहाँ पे 2√2 + 5√3 + √2 - √3, 3√3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 2√2, √2 वाले को एक जगह करेंगे, प्लस 5√3 - 3√3। अब 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3√2 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अब जो है उदाहरण 14, 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। यानी 6√5 गुना 2√5, 6 गुना 2 √5 को एक जगह लिखेंगे, √5 गुना √5, 6 गुना 2 12 गुना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या है? √2 गुना √2 कितना? 2, √3 गुना √3 कितना? 3, √5 गुना √5 कितना? 5 और √6 गुना √6 कितना? 6। तो √5 गुना √5 कितना होगा? 5, 12 × 5 = 60।
यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्या है, उदाहरण 15 क्या है, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। यानी 8√15 को हम जो है 2√3 से भाग देंगे। तो 8 गुना √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, और 5 गुना 3 को लिखेंगे √5 गुना √3। तो ये कितना हो जाएगा, √5 गुना √3 बटा 2 गुना √3। √3 गया तेल लेने के लिए, कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4√5। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब उदाहरण जो है कौन सा देखेंगे, 16। उदाहरण 16 क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें पहला क्या है, 5 प्लस √7 गुना 2 प्लस √5। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा। तो सबसे पहले 5 प्लस √7 गुना 2 प्लस √5। अब 5 को जो है ये दोनों से गुना करेंगे तो √5। अब √7 को जो है 2 प्लस √5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 2 गुना 5 प्लस 2 गुना √5। देखिए अगर प्लस है तो उसमें उतना झमेला नहीं रहता है, उतना झमेला नहीं रहता है। माइनस रहता है तब उसके अनुसार से चलेंगे। प्लस √7 गुना 2 प्लस √7 गुना √5। ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 5 सते 35 तो रूट। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, 5 प्लस √5 गुना 5 माइनस √5। ठीक है, अब सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ, 5 √5 गुना 5 माइनस √5। तो सपने वाली पहली बातें याद है आपको, क्या था सपने वाली पहली बातें, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी a माइनस बी। सपने वाली पहली बात क्या होता है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी a के जगह 5 है और b के जगह √5 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का वर्ग माइनस √5 का स्क्वायर। अब 5 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस और √5 गुना √5 करेंगे तो कितना होगा, 5। ठीक है, अब देखिए 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, √3 प्लस √7 का वर्ग कितना है, तब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो √3 का वर्ग प्लस √7 का वर्ग प्लस 2 गुना √3 गुना √7। तो √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग होगा √3 गुना √3
यानी 3 हो जाएगा प्लस, अब √7 का वर्ग है कितने का, √7 का वर्ग, तो √7 का वर्ग कितना होता है, √7 गुना √7 यानी 7 हो जाएगा प्लस 2, 3 है ये, 3 गुना 7 21 और रूट ही लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 प्लस 2√21, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए चौथा क्या है, √11 माइनस √7 गुना √11 प्लस √7 यानी √11 माइनस √7 गुना √11 प्लस √7, तो ये कितना होगा √11 का वर्ग, इसी पे टूटेगा किस पे, सपने वाली पहली बात है a² माइनस b² पे, a प्लस b गुना a माइनस b टूटेगा ना, a की जगह √11 तो 11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 7। जिस तरह से √3 का स्क्वायर जो होता है 3 होता है, उसी तरह √11 का स्क्वायर कितना होगा 11 होगा। जिस तरह से यहाँ पे √7 का तो वर्ग 7 होबे किया है तो 7 होगा, तो 11 माइनस 7 कितना होगा 4, ये आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है उदाहरण 17 हल करेंगे। उदाहरण 17 क्या है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी 1/√2 का क्या करना है परिमेयकरण करना है। अगर √2 है तो हम इसको क्या करेंगे √2/√2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। 1 गुना √2 कितना होगा √2 ही होगा। अब √2 गुना √2, अब ये √2 ही रहेगा, √2 गुना √2 कितना होगा 2, यानी आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर इसी तरह अगर आपको दे दिया 1/√3 का जो है क्या कीजिए हर का परिमेयकरण कीजिए, तो √3/√3 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो 1 गुना √3 3 √3 और √3 गुना √3 3 होगा। अगर इसी तरह आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए √5 1/√5 का हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा √5/√5 नहीं, अब जो है 1 गुना √5 कितना √5 बटा √5 गुना √5 5 होगा, नहीं समझ में गया ना। अगर इसी तरह अगर आपको एक दे दिया जाए 1/√6 का हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा एक काम कीजिएगा √6 गुना √6 बटा √6 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा किसमें 1/√6 में, तो 1 गुना √6 गुना 1 कितना √6 और √6 गुना √6 कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है उदाहरण 18 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी आपको 1/2 प्लस √3 का क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है। नीचे वाला हर होता है ना, अब ये प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुना कर देंगे। देखिए 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है। अब 1 गुना 2 माइनस √3 तो 2 माइनस √3 ही होगा, क्योंकि किसी भी एक से किसी भी संख्या में गुना करने पे जिस संख्या में गुना करते वही आता है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 गुना 2 माइनस √3, तो सपने वाली पहली बात है कौन सा है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस रूट 3 बटा ए के जगह क्या है 2 है, बी के जगह रूट 3 है, तो ए का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 बटा 2 का स्क्वायर कितना 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 ने। अब क्या होगा 2 माइनस रूट 3 बटा 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, और एक से किसी भी संख्या में भाग देने पे जिस संख्या में भाग देते हैं वही आता है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हम लोग उदाहरण नंबर 19 को हल करेंगे। 19 नंबर क्या कहता है, 5 बटा रूट 3 घटाओ रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5 को क्या करना है, परिमेयकरण करना है, यानी ये माइनस है तो प्लस वाला से क्या करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 5 बटा रूट 3 प्लस रूट 5 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 गुना रूट 3 प्लस रूट 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5 गुना रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है, तो सपने वाली पहली बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बटा, तो रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 5 गुना रूट 3 प्लस रूट 5 बटा रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 5 रूट 3 प्लस रूट 5 बटा 3 माइनस रूट 5 कितना होगा 3 माइनस रूट 5 माइनस 2 हो जाएगा। 2 को अगर हम ऊपर दे देते हैं तो आपका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा -5 बटा 2 रूट 3 प्लस रूट 5। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है उदाहरण नंबर 20 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 20 क्या है, 1 बटा 7 प्लस 3 रूट 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। 1 बटा 7 प्लस 3 रूट 2 किससे गुना करेंगे 7 माइनस रूट 3 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 माइनस 3 रूट 2 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 प्लस 3 रूट 2 गुना 7 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, तो 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 7 माइनस 3 रूट 2 बटा 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस, अब 3 रूट 2 का वर्ग कितना होगा 3 रूट 2 का वर्ग जो है 3 रूट 2 गुना 3 रूट 2, तो 3 तिया 9 और रूट 2 गुना रूट 2 कितना 2,
तो 9 दूनी 18। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 बराबर 7 माइनस 3√2 बटा, अगर 49 में 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49 में हाँ 31 बचेगा। कितना बचेगा? 31 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3√2 बटा 31 हो जाएगा।